दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी का दावा, शराब घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश। केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने पर बोले अमित शाह, कई लोग मानते हैं केजरीवाल को खास ट्रीटमेंट मिला है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाले का आरोप लगाया। कहा, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। चन्नी का केजरीवाल पर अटैक, कहा जमानत से बाहर आए हैं केजरीवाल, भरोसा करना बेकार, पंजाब में स्वागत नहीं, विरोध होना चाहिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई। केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज सुबह 10 बजे लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वाति मालीवाल पर सवालों का दे सकते हैं जवाब। स्वाति मालीवाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आएगी सच्चाई। कहा, महिला सुरक्षा यूपी में सबसे पीछे है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की आज रांची के स्पेशल कोर्ट में पेशी। ईडी ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम पर टेंडर घोटाले का आरोप है। सचिव और नौकर के घर से ईडी ने जब्त किए थे 35 करोड़। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंता, अभी एक गिरफ्तारी हुई है, काफी कुछ होना अभी बाकी है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आलमगीर की गिरफ्तारी पर कहा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद रांची में ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए, विरोध प्रदर्शन की आशंका। पीएम मोदी का आज यूपी में तूफानी चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे आजमगढ़ में सीएम योगी के साथ करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे भदोही और 3:45 बजे प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में पीएम का भव्य रोड शो, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से प्रत्याशी मिहिर कोटेचा के लिए मांगा वोट। महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर निशाना। कहा, कांग्रेस को मुसलमान ही सबसे प्रिय हैं। पीएम मोदी बोले, नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय होना तय है। राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध उद्धव कर रहे हैं। आजमगढ़ में पीएम मोदी के साथ जनसभा के बाद सीएम योगी करेंगे 3 रैलियां। कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर में जनता से वोट की अपील करेंगे। लखनऊ के अमीनाबाद में सीएम योगी ने किया कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला। कहा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वो भारत में क्यों बोझ बने हुए हैं, पाकिस्तान चले जाएं। सीएम योगी ने पाकिस्तान में भुखमरी का जिक्र किया। कहा, वहां 1 किलो गेहूं के लिए हिंसा हो रही और ये पाकिस्तान के पास एटम बम वाला राग अलाप रहे हैं। सीएम योगी का झांसी में रोड शो के दौरान दावा। कहा, पूरा बुंदेलखंड फिर एक बार मोदी सरकार के नारे से गूंजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में संभालेंगे प्रचार की कमान। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी में और दोपहर 2 बजे मधुबनी में चुनावी रैली संबोधित करेंगे। 5वें चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, बंगाल में 24 से 30 सीटें बीजेपी जीत रही है। 2029 तक मोदी ही रहेंगे पीएम। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, हार के डर से वायनाड से रायबरेली आए। अमित शाह ने राम मंदिर को बताया आस्था का मामला। कहा, विपक्ष ने वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर के सीएम भगवंत मान के साथ करेंगे रोड शो। स्वर्ण मंदिर में करेंगे दर्शन। दिल्ली में जेपी अग्रवाल के रोड शो में शामिल हुए केजरीवाल। कहा, जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश हुई पर मैं झुका नहीं। सीएम केजरीवाल ने जनता से अपील की। कहा, अगर कमल का बटन दबाओगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर पंजे का बटन दबाओगे तो मैं बाहर ही रहूंगा। दिल्ली में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया करप्शन वॉल, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण हैं। शिवराज सिंह ने कहा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबसे पहले अन्ना हजारे को ठगा और दिल्ली की जनता को ठगा। शिवराज सिंह ने जनसभा के दौरान कहा, केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट हो गई है। ये जहां जहां जाती है वहां भ्रष्टाचार की फसल लहलहाने लगती है। शिवराज ने इंडिया अलायंस पर खुलकर किया जुबानी हमला। कहा, गठबंधन के जितने नेता हैं सब चोर चोर मौसेर भाई हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया कैंपेन। कहा, 7 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार रामवीर बिधूड़ी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए मनोज तिवारी बीजेपी को जिताने की अपील की। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमेठी में स्मृति ईरानी की हार का किया दावा। कहा, उनसे कोई मुकाबला नहीं है, उनके घमंड ने उनको बर्बाद कर दिया है। अशोक गहलोत ने अमेठी से के.एल. शर्मा की जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया महंगाई की मां और बेरोजगारी का पिता। कहा, फर्स्ट टाइम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं मतदान। ममता बनर्जी ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर साधा निशाना। कहा, जनता बोल रही है 200 सीट भी पार नहीं होगी। ममता बनर्जी ने सीएए, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होने का वादा दिया।
कहा यह दिल्ली का कानून है, बीजेपी के सत्ता से जाते ही यह कानून हटा देंगे। हुगली में अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई, अब मुल्ला मौलवी मदरसा बोल रही हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा उन्होंने 2021 में ऐसे ही फिल्मी डायलॉग बोले थे, तब हारे थे और इस बार भी हारेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कहा बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती ममता बनर्जी सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही हैं। झारखंड के गिरिडीह में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया दावा, कहा 300 सीट में राम मंदिर बनाया, 400 आएगी तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा। कांग्रेस जेएमएम पर सीएम हेमंता का निशाना, झारखंड को भ्रष्टाचार के लिए मशहूर कर दिया। पीएम मोदी पर बरसे एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा कोई धर्म बुरा नहीं होता, भगवान राम सबके हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष का बयान, अगर केंद्र ने प्रतिबंध हटाया तो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अमित शाह से मिली बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, 3 दिन पहले हुई थी मुलाकात, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के पीएम ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा यह सीधे हमारे सैनिकों पर अटैक है। विदेश मंत्री ने कहा कांग्रेस सैनिकों का मनोबल गिराना चाहती है, यह चुनाव का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एस जयशंकर ने कहा आर्म्ड फोर्सेस पर झूठी बयानबाजी ठीक नहीं है, ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग से मुलाकात पर बोले विदेश मंत्री, कहा हमने उनके सामने 22 उदाहरण रखे, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, लोकसभा चुनाव को लेकर बेरमाजूर इलाके में रूट मार्च हुआ, लोगों से शांति की अपील की गई। पहली बार सीएए के तहत 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली, गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात एक कार की अज्ञात गाड़ी से टक्कर, एक महिला समेत 8 लोगों की जान गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने एक खड़े हुए ट्रक में टक्कर मारी थी, हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस हादसे की वजह की जांच और गाड़ी की तलाश में लगी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक फार्मा कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदुरई में कचरा डंप यार्ड में लगी आग, डंप यार्ड से लगातार निकल रहा है धुआं, डंप यार्ड में लगी आग की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कचरा डंप यार्ड में पिछले 1 हफ्ते से आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। डंप यार्ड में लगी आग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। असम के सोनितपुर में चोरों ने एक मंदिर में चोरी कर ली, मंदिर के दान पत्र को तोड़कर 15,000 रुपए चुरा लिए। नकाबपोश चोरों ने मंदिर में घुसकर की चोरी, लोहे के रॉड से दान पत्र को तोड़ा। पुलिस मंदिर के सीसीटीवी के जरिए चोरों की पहचान में जुटी है। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। होर्डिंग के नीचे फंसी कार से 2 और शव बरामद किए गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 24 लाख के चोरी के फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने फोन की पहचान कर लोगों को वापस लौटाया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक 3 मंजिला इमारत में रेड की। इमारत में महादेव बेटिंग ऐप के जरिए पेमेंट का हो रहा था प्रोसेस। गुजरात के मोरबी में नदी में नहाने गए 3 लोग डूबे, गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों को शेयर बाजार में करोड़ों कमाने की लालच देकर करते थे चीटिंग। पुलिस ने लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दुकान की 3री मंजिल तक पहुंची आग, आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई तक पहुंचने की संभावना है, मौसम विभाग ने जानकारी दी। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोयम्बटूर में भी तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा में आज से हीट वेव का अलर्ट, अगले 5 से 7 दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में 16 और 17 को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 मई को भी हीट वेव का रेड अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार। चीफ सेक्रेटरी को 17 मई को पेश होने के लिए कहा। रामेश्वरम में पम्बन ब्रिज पर किया जा रहा है सस्पेंशन रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग तक पम्बन ब्रिज पर ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया है।
जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर तक फेंका भाला, डीपी मनु को मिला सिल्वर मेडल। खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से नीरज की यह पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। 3 साल पहले इसी टूर्नामेंट में घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को मिली लगातार चौथी हार, पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से हराया। राजस्थान ने दिया 145 रनों का लक्ष्य, पंजाब ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे ने पृथ्वी शॉ की लगाई क्लास, कहा अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो टीम में आपकी कोई जगह नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेलेगी एक प्रैक्टिस मैच। अभ्यास मैच को न्यूयॉर्क में करवाने के मूड में है बीसीसीआई। एलोर्डा कप के सेमीफाइनल में पहुंचे भारतीय मुक्केबाज अभिषेक यादव, कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 5-0 से हराया। थाईलैंड ओपन के मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची सात्विक चिराग की जोड़ी, मलेशिया की जोड़ी को हराया।